इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महामुनि क्या मांगे? अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर पद में हो बसना। हे नाथ, अनुज समेत, छोटे भैया समेत श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। छोटे भैया समेत श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। निशाचरी सेना का संहार होगा और मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। जैसे ही महामुनि विश्वामित्र जी ने ये मांगा, महाराज की मुख की द्युति कुम्हिला गई। तो बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ऐसे न दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति कल्याण। धर्म सुयश प्रभु तुम इन कहयति कल्याण। हे राजन, देखिए, देते समय मुख प्रसन्न किसी का नहीं रहता है, न आपका न मेरा। मांग भर लो, मुख की द्युति कुम्हिला जाती है। अरे किसी ने आपको दिया, वह मांगने आ जाए तो चेहरा बदल जाता है। ले तो फिर आपने दिया क्यों? अरे भाई हमारा ही सामान रखे हो ना, दीजिए ना। बदलता है। किसी का भी देते समय मुख प्रसन्न नहीं रहता, बहुत मुश्किल है हो। अरे चक्रवर्ती जी महाराज 2 वचन पहले तो क्या बोले? मांगो मांगो मांगो, जो इच्छा हो मांग लो। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, देवता को भी मार दूंगा जो संभव नहीं है। लेकिन जब माई ने मांगा 2 वचन तो महाराज ऐसे निढाल हो गए जैसे सिंह की गर्जना से हाथी निढाल हो जाता है। मांग 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 ले कोई तो देना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कहने नहीं चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज की स्थिति देख करके महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, देहु भूप मन हर्षित। हे राजन, प्रसन्न मन दीजिए। मोह और अज्ञान का त्याग करिए। मोह क्या है? राम प्रेम। अज्ञान क्या है? आपने कहा, कहु सो करत न लावऊं 12, कहिए जो मांगिएगा विलंब नहीं करूंगा। और फिर आपकी मुख की द्युति को मिला रही है। ऐसा कैसे होगा? फिर आप वचनबद्ध क्यों हुए? नहीं महाराज, आपका धर्म बढ़ेगा, धर्म वृद्धि होगी, यज्ञ रक्षण में बच्चे जाएंगे, इनका मंगल होगा, कल्याण होगा, आपका यशवर्धन होगा। धर्म में जब लगते हैं ना हम, तो धर्म में गति करने से हमारी कीर्ति वृद्धि होती है, हमारा यशवर्धन होता है। और जिसका यश बढ़ता है वही धरती पर जीवित है। कीर्ति यस्य सजीवती, जिसके निंदा है धरती पर वो जीते ही मरे के बराबर है। हाँ, कीर्ति बढ़नी चाहिए, अपकीर्ति नहीं। समय बदला है, परंतु फिर भी बारंबार एक बात आती है, हम कुछ ऐसा करें कि हमारा यश वर्धन हो, हमारी कीर्ति बढ़े। थोड़ा करें,
बहुत न करें। आप आश्चर्य न करना, अपने देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो अपने बच्चों को, गृहस्थ अपने बच्चों को बोले, देखो गुरुवार को भोर में 4 बजे सारी बहन बेटियों को बुला लेना। क्यों? अब हम यह लोक से प्रभु के लोक जाएंगे। सब आ गए, कीर्तन होने लगे। 4 बजे ब्रह्मरंध्र से प्राण छूट गया। मरना कोई घटना नहीं है, ये सहज क्रिया है। जगत का सारा व्यवहार पूर्ण हो गया तो इसको छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन किसके साथ जाना है? कीर्ति के साथ जाना है। कीर्ति यस्य जीवति। अब कीर्ति के साथ नहीं जाना है। कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे जिए, कुछ ऐसे रहें कि केवल परिवार में ही सिमट कर न रह जाएं। कुछ लोक मंगल, लोक संग्रह भी हमारे द्वारा बने, तभी हमारा यह मानव जीवन जीवन है। तो यूं तो प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज की एक पंक्ति है, किसी के काम जो है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया 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 दर्द अपनाए उसे कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है कितना। कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। लास्ट ये पंक्ति जो पर पथिक जी महाराज, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान
भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया 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 दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जानकर बूझकर पथिक जो बांट कर खाए। प्रातस्मरणी पूज्य पथिक जी महाराज की रचना है। आजकल के गायकों ने जो बंदा बांट कर खाए, ये बंदा वालों ने कितना गंदा मंदा कर दिया हो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।